चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कवि ने प्रातःकाल का मनमोहक सुंदर वर्णन तो किया ही है। इसमें आगे क्या उन्होंने बताया है, ये उनकी कल्पना है बच्चों, कि जो प्रातःकाल का समय उसे आप अपनी कल्पना में साकार कर लीजिए और उनकी कविता आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट होती चली जाएगी। देखिए कि प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकालीन सूर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सूर्य महाराज की सवारी आ रही है और उनके आने पर पक्षियों का चहचहाना, यानी कि जब प्रातःकाल होता है तो पक्षी भी चहचहाते हैं, खूब आसमान में उड़ते हैं बड़ी उमंग के साथ, बड़े उत्साह के साथ। तो कवि कह रहे हैं जो पक्षी उड़ रहे हैं ना आसमान में प्रातःकाल होने पर, सुबह होने पर, तो उनका चहचहाना ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सूर्य महाराज की सवारी के आने पर उनका यशोगान कर रहे हो। किसके समान? बंदियों चारणों के समान उनका प्रसिद्धि का, उनका यश का गायन कर रही हूँ। क्योंकि जो बंदी और चारण होते थे बच्चों पहले ज़माने में, तो वो उनका काम होता था कि राजा महाराजाओं की प्रशंसा के गीत गाना। तो वो पक्षी उन्हें कैसे लगे? बंदी और चारणों के समान। ये उनका चहचहाना उन्हें ऐसा लग रहा है कि सूर्य महाराज के आने पर, सवेरा होने पर, प्रातःकाल होने पर पक्षियों का चहचहाना ऐसा लग रहा है मानो वो सूर्य देवता का के यश का, उनकी प्रसिद्धि का, उनकी कीर्ति का यशोगान कर रहे हों। आइए बच्चों, अब हम इस कविता का आगे का भाग पढ़ते हैं। ये जो आ रही रवि की सवारी कविता है, इसमें बच्चों प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रातःकाल का सुंदर वर्णन किया, एकदम पता ही है। अब वो बता रही है कि जब सूर्य निकलते हैं, प्रातःकाल होता है, सुबह होती है, भोर होती है, तो रात के जो राजा थे, जो रात में जिनका साम्राज्य था, उनकी क्या स्थिति इस समय हो जाती है। देखिए क्या कहते हैं कवि कि सूर्य महाराज की सवारी आने पर मेरा मन सूर्य महाराज की विजय घोषणा करने को कह रहा है। यानी कि मेरे मन में इतना उत्साह जाग रहा है सवेरा देखकर, प्रातःकाल होने पर, और मेरा मन कि महाराज सूर्य महाराज की विजय की खुशी में उछलने कूदने को कह रहा है। परंतु कवि कुछ देखकर ठिठक कर रुक जाते हैं। और क्या देखकर ठिठक कर रुकती है? देखिए कि किंतु मैं यह देखकर ठिठक कर रुक गया कि रात में जो चंद्रमा राजा के समान था, रात में जिसका साम्राज्य था, प्रातःकाल होने पर, सूर्य महाराज के आने पर, वही चंद्रमा इस समय राह के भिखारी के समान बना खड़ा है। क्यों कहा राह के भिखारी के समान? इससे क्या शिक्षा मिल रही है कि अच्छा बुरा समय सभी का आता है बच्चों। किसी अगर बुरा समय है तो अच्छा भी आएगा, और अच्छा है तो उसमें घमंड मत करो, न जाने कब कैसा समय आ जाए। इस कविता से यही कवि ने शिक्षा दी है ना, कि वो यही कह रहे हैं कि मेरा मन तो उनकी विजय घोषणा करके उछल कूद करने को, मन में खुशी के लिए कह रहा था, लेकिन मैं कुछ देख कर ठिठक गया। क्या देख कर ठिठक गया? कि जो रात में चंद्रमा था, जो जिसका सारा साम्राज्य, रात में राजा था वो आकाश का, लेकिन अब क्या है, वो राह के भिखारी के समान बना खड़ा है। यानी कि उसकी हालत ऐसी होगी। भिखारी जो दरिद्र होते हैं, गरीब होता है, भिखारी होता है, वो भिक्षुक होता है, कैसा होता है? मलिन से कपड़े, मलिन तो गंदे से कपड़े, फटे फुटे कपड़े, कोई पैसा नहीं होता उसके पास। तो वही हालत चंद्रमा की, वो यानी कि फीका पड़ता जा रहा चंद्रमा, जैसे राह के भिखारी के समान उसकी जो स्थिति है, उसकी जो चमक है, वो फीकी पड़ती जा रही है ना। इसलिए रात का राह के भिखारी के समान कवि ने चंद्रमा को बताया है। इसमें यही उन्होंने शिक्षा दी है कि दुख में आदमी को निराश नहीं होना चाहिए और सुख में ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। समय समय की बात है, कब किसका समय है ना। तो यही कविता के माध्यम से एक तो प्रातःकाल का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, किस प्राणी की, किस पूरी प्रकृति में क्या परिवर्तन आते हैं, वो सारा दृश्य उन्होंने आंखों के सामने ला दिया है। अगर हम प्रातःकाल को अपनी आंखों के समक्ष कल्पना करेंगे तो वही जो कवि ने कहा वही हमारे सामने आ जाएगा, है ना बच्चों। तो कवि ने सुंदर वर्णन किया है और उसके द्वारा एक जीवन की एक शिक्षा, अच्छी शिक्षा दी। आज आपका बच्चों ये फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। इसका जो वर्क है, अभ्यास वर्क है, वो मैं आपको बुक में बताऊंगी, और अपनी बुक ओपन करना, मैं अभी आपको उसके बारे में उसका अभ्यास कार्य सारा करवाऊंगी।